आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हमारे योग शिक्षक देवल मुनि जी, महेंद्र सिंह और इस योग दिवस में हमारे उपखंड अधिकारी शेखाव साहब और सभी आयुर्वेद विभाग से बीडीओ साहब, इन साहब दोनों पानी और बिजली और गांव सरपंच साहिबान, गांव से पधारे सभी योग प्रेमी बंधुओं, मातृशक्ति भाई और बहनों, 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे राष्ट्र को 21 जून के दिन 1 घंटे के लिए कहते हैं कि करो योग, रहो निरोग। योग प्राणायाम हमारे देश की प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ, हमने इतिहास में देखा, पढ़ा। स्वामी दयानंद सरस्वती योग और प्राणायाम की शक्ति उनमें थी, उसका एक उदाहरण है। अंग्रेज अधिकारी ने उनको कहा कि स्वामी जी ये फूंक मारते हो, प्राणायाम करते हो, योग करते हो, इसमें क्या शक्ति है? जब स्वामी जी प्राणायाम और योग कर रहे थे, अंग्रेज अधिकारी अपनी बग्गी, 2 घोड़ों की बग्गी सहित घूमने निकला था। स्वामी जी ने अपने एक हाथ से उसके बग्गी के पहिए को पकड़ लिया। अंग्रेज अधिकारी ने खूब चाबुक मारे घोड़े को, लेकिन बग्गी टस से मस नहीं हुई। तो यह है योग और प्राणायाम की शक्ति। जब स्वामी दयानंद सरस्वती को उनको मारने के लिए, उस समय भी असुर लोग थे, असामाजिक तत्व उस समय भी थे, 2 पहलवानों को भेजा कि स्वामी जी को पानी में डुबो के मार दो। स्वामी जी ने उन दोनों की गर्दन पकड़कर योग साधना के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से नदी में कूद गए और जब तक उनका प्राण नहीं निकला तब तक उनको छोड़ा नहीं। यह योग और प्राणायाम से शक्ति। सभी कार्यकर्ता बंधुओं, योग और प्राणायाम देवल साहब ने कहा संक्षिप्त में, लेकिन मैं स्वामी रामदेव जी, पतंजलि योगपीठ और सुबह 5 बजे अकेले घर में भी आप योग और प्राणायाम कर सकते हैं। 5 बजे स्वामी जी अपना आस्था चैनल चला के देखें और बैठ जाए योग और प्राणायाम के लिए। अगर जिसको लेट उठने की आदत है तो 7:56 पर इंडिया टीवी पे जो लेट उठते हैं कि हमें तो सूर्योदय के बाद में उठना है, तो वो 7:56 पे आधा घंटे के लिए जो इंडिया टीवी पे सारी बीमारियों का, एलोपैथिक केवल बीमारी को कुछ समय के लिए रोकती है और आयुर्वेद योग और प्राणायाम बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं। आप जब टीवी पे देखेंगे तो कैंसर के भयानक रोगी, एक डॉक्टर थी, उसके पूरे परिवार में उसके बेटे पोते दो सारे डॉक्टर अमेरिका में, उसको कैंसर हुआ। तब उसने ऑपरेशन नहीं कराया। उसके बेटों ने कहा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन उसने ऑपरेशन नहीं कराया और स्वामी जी के पतंजलि योग पीठ में गई, योग प्राणायाम के माध्यम से उसने बिल्कुल कैंसर को ठीक किया। कैंसर आजकल एक भयानक बीमारी और अमूमन हर गांव में, हर परिवार में मुझे लगता है कि 100 में से 1-2 आदमियों के इस समय कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। 1-1 घंटा 2-2 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम, अभी जैसे देवल मुनि जी ने बताया, तो उससे कैंसर जैसे असाध्य रोग पे भी हम काबू पा सकते हैं, उस कैंसर जैसी बीमारी को भी अपन खत्म कर सकते हैं। योग और प्राणायाम के माध्यम से हम स्वस्थ रहें। हमारे देश के प्रधानमंत्री देश में नहीं अपितु विश्व के अनेक देशों में योग और प्राणायाम को आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कराया। आज हम भी इसी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आयुर्वेद को अपनाएं, योग को अपनाएं। हमारे रसोई में हर सारी वो औषधियाँ हैं, अगर हम उनको काम में ले लें। मोटे अनाज के रूप में हम श्रीअन्न, बाजरा,
बाजरे को हम खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में ले रहे हैं। आज डायबिटीज का मुख्य कारण है गेहूं और चावल। गेहूं और चावल तो बिल्कुल जैसे अपने भोजन से थाली से बिल्कुल बाहर निकाल दें तो ही ठीक रहेगा, जब भी हम बच पाएंगे। आज के छोटे छोटे बच्चों के डायबिटीज से जो पीड़ित हो रहे हैं उसका मुख्य कारण ये है। तो हम बाजरा, जौ, जवार, रागी, कोदू, ये सारी जो खाने की चीजें हैं, परंपरागत इतिहास में हम देखें तो हमारे 40-50 साल पहले पूर्वज जो खेती बाड़ी जो करते हैं सबको ध्यान होगा, गेहूं और जो मिक्स खेती करते थे। गेहूं तो मामूली बोते थे। गेहूं का खाना तो जब होता था कि घर में कोई मेहमान आता तो जब गेहूं की रोटियां बनाते, बाकी और जौ और गेहूं की जो मिक्स जो रोटी का सेवन करते थे। जो में फाइबर है, हाथों की सफाई होती है, पेट साफ रहता है, ठंडक शरीर में ठंडक पैदा करता है। तो जो का हम सेवन करें प्रतिदिन अपने भोजन में, जो बाजरा जवार को उपयोग में लाएं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। 1 चम्मच हल्दी अगर दूध के साथ में अपन ले लें, पूरे परिवार के सभी सदस्यों को अपनाएंगे तो मैं कहता हूं कि उस परिवार में जो 1 चम्मच हल्दी अगर रोज उसका सेवन करता है तो जिंदगी में उसके कभी कैंसर नहीं हो सकता। तो हम आयुर्वेद, योग, प्राणायाम की शक्ति को पहचानें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। जो आने वाला हमारी पीढ़ी है वो रोग से, बीमारी से मुक्त हो। अब संक्षिप्त की बात है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी 8 बजने को है। सूर्य भगवान भी अब उठने का, जो सूर्योदय से पहले स्नान करने का, जो 9 बजे 10 बजे उठते हैं तो उनको योग प्राणायाम के माध्यम से 5 बजे आस्था चैनल लगाने के लिए वो 4:30 बजे उठ जाए, सेवा जो भी फ्रेश होके, और 5 बजे 1 घंटा योग और आसन करें। उससे आप करोगे, आपके परिवार के सारे सदस्य आपके साथ में, छोटे से लगा के बड़े वृद्ध। अभी आज पेपर में आया ब्यावर के 92 साल के वो योग और प्राणायाम करते हैं। योग और प्राणायाम में वो शक्ति है। तो हम सब योग को अपनाएं, स्वस्थ रहें। और मैं इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि अगले वर्ष भी जिस संख्या में आज आप आए हैं उससे अधिक संख्या में योग, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर आप आए और घर में योग कराएं, प्राणायाम कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।